महागठबंधन के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने महागठबंधन के सभी घटक दलों को अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो आज तक उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो आगे स्वतंत्र है। आज जीतन मांझी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चलते अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण के पास, जानते हैं मांझी के इस बैठक को लेके क्या कुछ रणनीति बन रही है और क्या फैसले हो सकते हैं। शशि, क्या फैसले हो सकते हैं? बिहार में महागठबंधन की गांठ सुलझने की जगह उलझती जा रही है। देखिए, उलझ नहीं गई है। जीतन राम मांझी जो है वो उनकी नैया महागठबंधन में डूब गई है, हम तो सीधे ये कहेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी इस वक्त अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे पास खबर आ रही है गणेश, और पक्की खबर ये है कि जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जो बैठक की है, इसमें यह फैसला हुआ है कि अब आगे की रणनीति के लिए, मतलब महागठबंधन में रहा जाए, नहीं रहा जाए, एनडीए में जाया जाए या अन्य संभावनाएं जो विलय और बाकी चीज़ों की चर्चा हो रही थी, उन तमाम मुद्दों के लिए जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से अधिकृत कर दिए गए हैं। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जीतन राम मांझी जो भी फैसला लेंगे, पार्टी के तमाम नेताओं को वो फैसला कबूल होगा। देखिए, पटना में मौसम खराब है और महागठबंधन के अंदर का जो मौसम है वो ज़्यादा खराब दिख रहा था हमको, और जीतन राम मांझी ने यह कह दिया था पहले ही कि 25 जून तक, यानी कल तक, जो कल गुजर गया, उस दिन तक अगर आप कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं करते हैं तो हम महागठबंधन में रहें या न रहें, या आगे के विकल्प के तौर पर हम क्या फैसला लेंगे, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। वो डेडलाइन कल ही खत्म हो गई थी। जीतन राम मांझी आनंद फानंद में दिल्ली गए थे। वो बताया जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी थी। और हम पहले दिन से ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया था। अहमद पटेल से उनकी मुलाकात जरूर हुई। अहमद पटेल ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह जैसे नेताओं को बैठा करके और मांझी और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बैठा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर कर ली, लेकिन 25 जून तक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन नहीं हो सका था। राष्ट्रीय जनता दल ने यह कह दिया, तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि हमारी तरफ से जगदानंद सिंह बात करेंगे जीतन राम मांझी से और उपेंद्र कुशवाहा से। मतलब सीधा यह था कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे मांझी को कह दिया था कि आपको रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, हम अपनी शर्तों पे ही डील करेंगे, हम अब टस से मस नहीं होने वाले हैं। और उसके बाद मांझी के पास अब ये रास्ता नहीं था कोई, तो अब उनको ये फैसला लेना है कि आगे वो कहाँ जाएंगे। अगर वो एनडीए में जाएंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या वो अपने पार्टी को लेके जाएंगे या उनकी पार्टी का विलय होगा जनता दल यूनाइटेड में। क्योंकि ये खबर हमारे पास लगातार आ रही है गणेश की जनता दल यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं कंडीशन रखी है कि आप पूरी पार्टी का विलय कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से ये शायद इंडिकेशन दिया गया है, जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि ये फैसला अगर मांझी को लेना है तो इसके लिए एक फोरम होता है, पार्टी में एक कल्चर होता है। तो ये बैठक बुलाई गई जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैश्यंत्री, जो अन्य बड़े नेता हैं, विधायक, पूर्व विधायक अनिल कुमार, दानिश रिजवान, विजय यादव, ये तमाम नेता बैठे हुए हैं। इस बैठक से हमारे पास ये खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी को अधिकृत कर दिया गया है कि वो जो भी फैसला लेंगे, पार्टी के नेता उस फैसले के साथ होंगे, पार्टी उस फैसले के साथ होगी। और अब जीतन राम मांझी कम से कम तेजस्वी यादव का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको उनकी औकात बताई है। और अब आपको कुछ दिनों में ये प्रोग्रेस दिखेगा, जो हमारे पास पक्की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन हम पक्की खबर बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी आगे की राह तय करने वाले हैं। महागठबंधन में उनकी नैया डूब चुकी है, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प एक ही है, या वो तो एनडीए के पास जाएंगे या जेडीयू के पास जाएंगे, और जैसे एडजस्टमेंट होता है वो चीजें अब आगे निकल के आएंगी। सचिव, एक सवाल, आज की बैठक में जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, बीजेपी की बड़ी चर्चा हो रही थी। देखिए, बीजेपी निश्चित तौर पे एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ा धड़ा है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड का कद बिहार में बड़ा है, लेकिन मांझी ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के पहले छोड़ दिया था अलायंस को, तो बीजेपी की नाराजगी भी उस कदर है। बीजेपी ये चाहती है कहीं ना कहीं कि जीतन राम मांझी को वो डील ना करे, जीतन राम मांझी को जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार डील करें। तो नीतीश कुमार उस डील करने के लिए तैयार भी है, लेकिन उनकी अपनी शर्त है। तो क्या विलय पर बात बनेगी या अलायंस पे बात बनेगी, ये सारी चीजें जो है वो है, हम पहले ही खबर दिखा चुके हैं कि अगर बिहार में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए जेडीयू को ही सारी कवायद करनी होगी, बीजेपी कोई पहल नहीं करेगी गणेश, हम ये बात पक्के तौर पे कह रहे हैं। तो इंतजार करिए, अभी जो बड़ी खबर है वो आ चुकी है, वो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। थोड़ी देर में आधिकारिक जानकारी भी सामने आ जाएगी। सर, एक सवाल, मांझी की जो शर्त है वो उन्हें हर वक्त
डुबोने के लिए तैयार है। अगर महागठबंधन में शर्त नहीं मानते हैं तो महागठबंधन से बाहर, अगर एनडीए की तरफ आ रहे हैं वो भी एनडीए के शर्त पे। देखिए कोई शर्त ही नहीं है। जीतन राम मांझी के पास अभी क्या दिक्कत परेशानी क्या थी, जीतन राम मांझी को कोई महागठबंधन में नोटिस नहीं ले रहा था, आरजेडी उनको भाव देने को तैयार नहीं थी। तो तवज्जो नहीं मिलने के बाद जो स्थिति होती है, उस स्थिति में आपके पास एक विकल्प यही बचता था कि आप एक रास्ता तय करिए। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके ये तय कर लिया है, अधिकृत हो गए हैं वो। अब आगे जो फैसला लेंगे उन्हीं को फैसला लेना है। गणेश, बिल्कुल, तो मांझी की नाव अब महागठबंधन में डूब गई है। मांझी इस चुनावी मौसम में अपनी बैतरनी पार करने के लिए नया किनारा खोज रहे हैं। हालांकि उसकी आधिकारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण ने ये तमाम बातें बहुत बारीकी से आपके बीच रखा कि मांझी महागठबंधन से मन बना चुके हैं बाहर निकलने का। तेजस्वी का चेहरा देखना अब मांझी को पसंद नहीं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।